ये वो मुकाम है जहाँ पर सड़क ने रात गए गाड़ी को निकाल लिया, यहाँ पर शिगाव पड़ चुका हुआ है। ये जो मसला है इसको हल करने की भी कोशिश की जा रही है। क्या कोई कुदरती आफत है या जो महकमे हैं उनकी नाअहली है? पानी वाले ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਪ ਨਾਸਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। नहीं कुदरती आफत तो नहीं है, जो वासा की वाटर सप्लाई लाइन है वो कहीं फटी है, फिर ये जो है वो शिगाव पड़ चुका है, गाड़ी का भी नुकसान हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है जो गाड़ी में लेडीज थी वो बच गई हैं। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ये सर ये 1 हफ्ते में भी नहीं क्लियर हो सकता। पाकिस्तान है, 3-4 साल लगेंगे इंशाल्लाह। टारगेट मिला है वो 24 आवर्स से 48 आवर्स तक का है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं आपका मेज़बान तलहा नारू हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ ये वो मुकाम है जहाँ पर सड़क ने रात गए गाड़ी को निकाल लिया। जी नाज़रीन, बिल्कुल मेरे पीछे आप अक्कम में देख सकते हैं कि यहाँ पर शिगाव पड़ चुका हुआ है, यहाँ पर इंतजामिया भी मौजूद है। ये जो मसला है इसको हल करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये शिगाव इतना गहरा है, इसको भरने में और इसको मसले को हल होने में, दोबारा यहाँ पर पहले जैसा रोड बनने में और वैसे ही ट्रैफिक को बहाल करने में ज़ाहिर है वक्त तो लग सकता है। लेकिन हम यहाँ पर आवाम से भी जानेंगे और यहाँ पर जो इंतजामिया है उससे भी जानेंगे कि ये क्या कोई कुदरती आफत है या जो महकमे हैं उनकी नाअहली है या ये क्या है। ये यहाँ पर सब इंजीनियर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। जो बाकी इंतजामिया है उससे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी आखिर वजह क्या है और कितना तकरीबन यहाँ पे टाइम लग सकता है इंतजामिया को इसको हल करने में, कितना टाइम लगेगा और कितनी देर में यहाँ पर जो है ट्रैफिक को एक दफ़ा फिर बहाल किया जाएगा। आवाम मेरे साथ मौजूद है, बता दें आपको क्या लगता है कि ये कुदरती आफत है या महकमों की नाअहली है? सर ये इसके अंदर जो लाइन है ना नीचे, वो कम से कम 25 से 30 साल पुरानी है। पुरानी लाइन है, वो डैमेज हो जाती है 2-3 दफ़ा पहले भी देखी है हमने, इधर से डैमेज होती है। किस चीज़ की लाइन है जो सीवर की लाइन है, सीवर की बड़ी लाइन, सीवरेज की लाइन? सीवरेज की लाइन है बड़ी। वो डैमेज होती है तो वो सारा नुकसान इसका सड़क वगैरह का भी डैमेज हो जाता है सारा। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि कितना टाइम लग जाएगा इसको ठीक होने में और कितनी मुश्किलात हो रही हैं? ये बताया जा रहा है कि 48 घंटे में भी हो जाए, बड़ी बात है। पानी फ्लो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। भाईजान, आप क्या समझते हैं ये महकमे की नाअहली है कि कोई कुदरती आफत है? सर ये कुछ मज़ीद लाइनें पुरानी है और मज़ीद इसके अलावा जो है ये पानी सीवरेज बता रहे हैं, सीवरेज की ये पानी है ही नहीं क्योंकि इसमें स्मेल ही बहुत आ रही है, गंदा पानी आ रहा है। नीचे से गंदा पानी किस साइड से आ रहा है ये किसी को कन्फर्म नहीं है। हाँ जी, वो सीवरेज में ज़ाहिर है गंदा पानी होता है जो घर में, लेकिन ये ऊपर एक पानी की लाइन है, पानी की लाइन तो बिल्कुल ओके है ना, उसका तो मसला ही नहीं है। उससे नीचे जो लाइन है वो लीक हो सकती है। ये आप यहीं के रहायशी हैं? यहीं के रहायशी हैं। तो कितनी मुश्किलात हो रही हैं? ज़ाहिर सी बात मुश्किलात नहीं है कि घर के बच्चे परेशान हैं, पानी नहीं आ रहा, सुबह रात के पानी नहीं आ रहा, वैसे ही घर के काम वैसे पड़े हुए हैं, बर्तन वैसे पड़े हुए हैं, 100 ज़रूरतें होती हैं घर की, कोई ज़रूरत नहीं है पूरी हो रही है। ऊपर से मज़ीद परेशान है कि ट्रैफिक गलियों में से गुजर के जा रही है, बच्चों को बाहर निकलना ही बंद किया हुआ है अभी। तो आप क्या समझते हैं कितनी देर में ये मसला हल हो जाएगा? ये सर ये 1 हफ्ते में भी नहीं क्लियर हो सकता है जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं। सर आपको क्या लगता है कि ये जो शिगाव पड़ा है ये महकमी नाअहली हो सकती है या कोई कुदरती आफत है? नहीं, कुदरती आफत नहीं, पानी की लीकेज है कहीं पे। बेसिकली पानी की लीकेज की वजह से ये सारा कुछ बैठ गया अंदर। तो मतलब कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि महकमे की नाअहली है? नहीं, महकमे की नाअहली तो नहीं कह सकते आप। लाइफ एक होती है एक चीज़ की, हाँ जी, उस स्टेज के ऊपर आके लीक कर सकती है। हाँ जी, और ये इसकी मेंटेनेंस है, वो मेंटेनेंस कर लेंगे इसके बाद में अभी। बिल्कुल नहीं। आपने लाइफ की भी बात की तो जाहिर है जिन्होंने यहाँ पर पाइपलाइन बिछाई होगी उनको पता होगा कि इस पाइप कितनी लाइफ टाइम है, तो उस टाइम से पहले अगर उसको रिकवर कर लिया जाता या शायद आप समझते हैं कि ऐसा वाक़या देखने को ना मिलता? देखिए इतनी पुरानी नहीं है ये, हाँ जी, इतनी पुरानी नहीं है, कहीं पे कोई डैमेज आ सकता है। अच्छा चलें जी, बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने वैसे इंतजामात लोगों के बचाव के लिए पूरे कर रखे हैं। अब तो कर रखे हैं कि यहाँ पर आप एक बैरियर किस्म का यहाँ पर लगा हुआ है ताकि कोई भी जो शख्स है, कोई बच्चा है वो उसके करीब ना जाए, क्योंकि अभी भी ख़तरा है कि ये जो शिगाफ है अभी जो उसकी मिकदार है क्या पता ये ज़्यादा बढ़ भी सकता है। यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको भी कोशिश की जा रही है कि दूसरी साइड पर कुछ जल्दी जल्दी रवा हो सके उसको किया जाए ताकि जो सड़क है उसके ऊपर ज़ोर या वज़न ना पड़े, ताकि किसी किस्म का और जानी या माली नुकसान ना हो सके। कितनी मुश्किलात हो रही है? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਫਿਰ ਰਸ਼ ਦੋ 2-2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ नहीं हल हो सकती। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि महकमे की नाअहली है या कोई कुदरती आफत? ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਾਅਹਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਪ ਨਾਸਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੋਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਮੰਥਲੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੀ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੱਟਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਲੈਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਿਆ मुश्किल दे ना होवे सानू। ये शिगाव आपने भी देखा, तो आप क्या समझते हैं ये कितनी देर में ये मसला हल हो जाएगा?
ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ही नहीं तो ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। चलें हम दुआ गो हैं कि ये जो मसला है जल्द से जल्द हल हो जाए। वजन कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है आपको उस रोड से इधर जाने के लिए? कोई रोड नहीं है, रोड का पता ही नहीं है हमें, और आगे से हर जगह से बंद है, जुमे का टाइम है। तो क्या समझते हैं ये जो शिगाफ आपने देखा भी होगा, ये कुदरती आफत है कि महकमे की? महकमे की नाअहली है, हर चीज़ का पता होता है, महकमे को क्यों नहीं पता होता जी। महकमे क्या समझते हैं अब ये कितनी देर में ये मसला हल होगा? पाकिस्तान है, 3-4 साल लगेंगे इंशाल्लाह। चलें हम दुआ गो हैं ये भी मसला हल हो जाए। और बाकी यहाँ की जो सिचुएशन है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे ट्रैफिक का जो रश है ये आप देख ही सकते हैं। और मैं फिर इंजीनियर साहब की तरफ जाने की कोशिश करूँगा और उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो मसला है ये कितनी जल्दी हल हो जाएगा और ये आवाम को कितना जल्दी फैसिलिटेट जितना कर सकते हैं वो करेंगे। जी नाज़रीन, सब इंजीनियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये शिगाफ की वजह क्या है और कितना जल्दी ये जो है मसला हल करने की ये कोशिश करें। अच्छा, आप यहाँ पर कब से मौजूद हैं? तकरीबन रात कुछ 9:30-10 बजे का टाइम था जब से ये हुआ इशू। अच्छा, आप रात से यहीं पर ही मौजूद हैं। अच्छा, क्या समझते हैं ये शिगाफ किस वजह से पड़ी? ये जो क्राउन फेलियर इसको बोलते हैं, पाइप का जो टॉप है उसे क्राउन बोलते हैं। वो हमेशा जो है वो, क्योंकि एक तो ऊपर ज़मीन का लोड भी है और दूसरी चीज़ जो है मेन कि जो सीवरेज का पानी है उसमें सीवरेज लाइन में गैसेस बहुत ज़्यादा होती है। गैसेस की वजह से जो पाइप का टॉप है, क्राउन जिसको बोलते हैं, वो मतलब पाइप की जो सतह है इंटरनल साइड से उसको वो डैमेज कर देती हैं गैसेस। तो वो लोड की वजह से जो अब एक टाइम आता है कि वो धमाके की सूरत में ये होता है, धमाका कह लें या वो एक छोटा सा सुराख भी बन जाएगा उसमें, जितना मतलब एक पीस पाइप के अंदर से वो डैमेज होता एक छोटा सा भी सुराख हो गया तो डेफिनेटली पाइप के अंदर तो पानी जो है वो ट्रैवल कर रहा है। तो वो पानी की जो है वो ऊपर मिट्टी, अगर वो सुराख बन गया तो डेफिनेटली उसके ऊपर तो मिट्टी है या रेत है, तो वो सारी जो है फ्लो कर जाती है साथ पानी के। आगे हमारे डिस्पोजल चल रहे हैं तो उस वजह से जो है वो फिर ये शिगाफ जो ये मेन रीज़न वो बनती है। अच्छा, आप कुछ समझते हैं इसका कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए? क्योंकि ये तो ऐसी वजह है ना कि कभी भी कहीं भी हो सकती है, तो ऐसी दोबारा कहीं पे ऐसी सिचुएशन ना हो, ऐसी सूरत ना बने, कोई खुदा ना खासा कोई जानी माली नुकसान दोबारा ना हो, तो कोई ऐसी कोई मुस्तकिल ऐसा कोई मतलब कोई इमरजेंसी ना हो। उसी वजह से तो हम रात की हमारी पूरी टीम, हमारी सारी मशीनरी और हम खुद अवेलेबल हैं यहाँ पे। अब एक टाइम है, लोगों को भी देखना है हमने, पब्लिक बेसिकली तो पब्लिक को हम डील कर रहे हैं, उन्हीं की सहूलतों के लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमें टारगेट दे दिया गया कि इस टाइम में आपने इस टारगेट को पूरा करना है, तो हम उस टारगेट में पूरा करेंगे इंशाल्लाह। ताकि लोगों को, अगर अब अभी हम इसको शुरू करते हैं तो फिर हमें ट्यूबवेल्स वगैरह अपने बंद करने पड़ेंगे ताकि इसका पानी का जो सीवरेज का फ़्लो है वो थोड़ा कम हो, ताकि हम अपने बंदों को भेज के नीचे जो इसको क्लियर कर सकें। तो रात 11 बजे का टाइम है, तकरीबन 11-12 बजे हमारा काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारे सारे ट्यूबवेल भी बंद होते हैं। तो मतलब थोड़ा सा ये है कि हमें सिर्फ पानी का फ्लो थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, तो हमारे मामला क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। आज रात में इसको पूरी कोशिश होगी, को इंशाल्लाह ये काम शुरू हो जाए। कब टारगेट मिला है वो 24 आवर्स से 48 आवर्स तक का है। तो जब आप समझते हैं 48 आवर्स में मुकम्मल यहाँ पर ट्रैफिक बहाल कर दी जाएगी? हाँ जी, इस टाइम ये वार्डन्स बैठे हुए हैं, वो ट्रैफिक के फ्लो को देख रहे हैं। सुई नॉर्दर्न की टीम आ चुकी हुई है, उनके वो सारे मतलब इस टाइम इन कॉन्टेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद ये TMO की टीम आई हुई है, वो सारे ये पोल्स वगैरह, लाइट्स वगैरह उनको देख रहे हैं। मतलब मशीन के हमारे ड्राइवर अभी से बैठे हुए हैं, सारा स्टाफ हमारा अवेलेबल है। तो मतलब रात 11-12 बजे हमारा काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारी दुआएं हैं ये जो मसला जल्दी वाइंड अप हो जाए जी इंशाल्लाह। हमारी दुआएं हैं जी कि ये मसला जो है ये जल्द से जल्द हल हो जाए, ताकि जो आवाम है जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, उनकी जो मुश्किलात जो हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएं और जल्द से जल्द कम हो जाएं। ये शिगाफ मैं फिर आपको दिखाऊंगा, ये शिगाफ मेरे साइड पे अगर कैमरामैन यहाँ पर दिखा सके तो ये शिगाफ यहाँ पर ज़ाहिर है इसकी जो गहराई है वो काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है और ज़ाहिर है इसको फिल करने में, इसको हल करने में ज़ाहिर है टाइम लग सकता है। जैसे सब इंजीनियर साहब ने कहा कि 48 आवर्स का जो टाइम है इन्होंने लिया हुआ है और हमारी दुआ है कि अल्लाह करे ये 48 आवर्स में ये मसला हल भी हो जाए, ताकि जो आवाम यहाँ पर मुश्किलात का शिकार है उनकी जो मुश्किलात हैं वो कम हो जाएँ। जो लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है, यहाँ पर ट्रैफिक एहलकार भी मौजूद हैं और यहाँ पर ज़ाहिर है गाड़ियों का फ़्लो, जिस तरह ज़ाहिर है मेन रोड पे फ़्लो से गाड़ियाँ चल रही होती हैं, ज़ाहिर है उसकी निस्बत ये छोटा रोड है, लेकिन पूरी यहाँ की जो ट्रैफिक है वो इसी ही जानिब जा रही है, तो ज़ाहिर है आगे भी रश पड़ रहा है। और लोगों का भी यही कहना था कि हमारे घरों की तरफ जब ट्रैफिक आ रही है तो ज़ाहिर है हमारे घरों के आगे भी मसले मसाइल जो हैं वो भी जन्म ले रहे हैं। वार्डन्स भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कितनी मुश्किलात हो रही हैं उनको। अच्छा सर, पहले तो बताएंगे ये शिगाफ जो है पड़ा है, आप क्या समझते हैं, ये कुदरती आफत है? नहीं, कुदरती आफत तो नहीं है। ये जो वासा की वाटर सप्लाई लाइन है वो कहीं फटी है, उसकी वजह से मिट्टी वगैरह सारी जाती है रही है और फिर ये जो है वो शिगाफ पड़ चुका है, गाड़ी का भी नुकसान हुआ है। तो
तो अल्लाह का शुक्र है जो गाड़ी में लेडीज़ थी वो बच गई हैं। अब इसकी वजह से ये है कि जल्द से जल्द जो है ये रोड बनना चाहिए, क्योंकि ये मेन शाहरा है, यहाँ पे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ये अगर जल्द अज जल्द ना बनेगा तो ट्रैफिक के बहाव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इस वक्त हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह 2 इंस्पेक्टर साहबान और तकरीबन 25 ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो ड्यूटी कर रहे हैं। हमने 2, 3, 4 जगह से डिवर्शंस लगाई हैं, ट्रैफिक को डिवर्ट करवा रहे हैं। जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। जी नाज़रीन, ट्रैफिक वार्डन की भी आपने बात सुनी, हमने इंजीनियर साहब से भी बात की। उन्होंने जैसा कि बताया कि ये मसला सिर्फ हुआ है गैस जमा होने की वजह से, तो गैस तो उस पाइप में कहीं पे भी जमा हो सकती है, तो इसका मुस्तकिल हल होना चाहिए, ना कि जब इस तरह के शिगाफ पड़े लोगों को मुश्किल में डाला जाए, लोगों को अजाबों में डाला जाए, उसके बाद जाकर इस मसले का हल निकाला जाए। इसका पहले ही बुनियादी जो इसका मसला है उसका हल निकाला जाए कि अगर इसमें गैस होती है, जमा हो जाती है, तो उसको कैसे रिलीज़ किया जाए, कैसे निकाला जाए या कैसे ख़त्म किया जाए, ताकि दोबारा कोई भी इस तरह की आफत, कोई भी इस तरह का हादसा ना हो। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद तलहादरान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।